हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रेमचंद लेक्चर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आर्टिकल राइटिंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि जो क्लास 12th इंग्लिश के पेपर में आर्टिकल राइटिंग आता है 10 नंबर का, उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए, आज का मैंने टॉपिक लिया है आर्टिकल राइटिंग में पॉल्यूशन, जो कि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में चाहे हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, पॉल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमेशा पूछता है। और ये आपको 10 नंबर देकर जाएगा। कितने नंबर? 10 अंक। 10 अंक आपको इस आर्टिकल राइटिंग से मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि हम लोग पॉल्यूशन पर आर्टिकल कैसे लिखेंगे। देखिए, आर्टिकल एक प्रकार से एक एस्से है। जैसे हम लोग आर्टिकल को लिखेंगे उसी प्रकार से हम लोग एस्से को भी लिखेंगे। ठीक, तो ऐसा आप लोग समझ कर चलिए कि हम लोग एक निबंध लिख रहे हैं पॉल्यूशन पर। देखिए, तो इसकी हम लोग भूमिका कैसे बनाएंगे। पहले तो हम लोग 5 पॉइंट में इस पूरे आर्टिकल को लिखेंगे। पहला पॉइंट हम लोग का रहेगा इंट्रोडक्शन, दूसरा पॉइंट रहेगा काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, तीसरी पॉइंट रहेगी इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन अर्थात पोल्यूशन का प्रभाव, हाउ टू प्रिवेंट इट इसे कैसे रोकें अर्थात इसका निवारण, और पांचवें नंबर में रहेगा हम लोग का कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष। अब देखिए, पहली हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे वैसे ही आप लोगों को अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। देखिए, डालेंगे आप लोग इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय। इसमें तो हम लोग परिचय बताएंगे कि प्रदूषण है क्या, कैसे उत्पन्न होता है, ठीक, इस सब के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो डाल देंगे हेडिंग हेडिंग डाल देंगे इंट्रोडक्शन और उसमें लिखेंगे पॉल्यूशन इज ए वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। जो प्रदूषण है एक विश्व स्तरीय समस्या है। टुडे दिस प्रॉब्लम हैज बिकम वेरी सीरियस। आजकल ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही गंभीर हो गई है। आप लोग एकदम, मैंने इस सरल भाषा में इस पूरे जितने भी आर्टिकल को मैंने लिखा है आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। फिर लिखेंगे आगे, पोल्यूशन मीन्स स्पॉइलिंग वाटर, एयर, सॉइल एंड इंक्रीजिंग अनवांटेड सब्सटेंसेस इन एनवायरनमेंट। इसका मतलब है, पॉल्यूशन मीन्स पोल्यूशन का मतलब स्पॉइलिंग खराब होना, वाटर जल का, एयर हवा का, सॉइल मिट्टी का, एंड इंक्रीजिंग और बढ़ना, अनवांटेड सब्सटेंस अवांछनीय तत्व इन इन्वायरमेंट पर्यावरण में। प्रदूषण का मतलब है कि जल, हवा, मिट्टी आदि और जल हवा मिट्टी आदि का खराब होना और इस पूरे इन्वायरमेंट में अनचाहे पदार्थों का बढ़ जाना। फिर आगे लिखेंगे, मैन हैज इंटरफेयर्ड टू मच विद नेचर। मनुष्य ने प्रकृति के साथ बहुत ही हस्तक्षेप कर दिया अर्थात प्रकृति के साथ बहुत ही खिलवाड़ कर दिया है। एज द रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द होल एनवायरमेंट इज पोल्यूटेड। परिणाम स्वरूप जो पूरा ये जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो चुका है। ये तो हम लोग की हो गई इंट्रोडक्शन, भूमिका हो गई। अब आगे लिखेंगे, देखिए हम लोग आगे लिखेंगे काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। क्या लिखेंगे हम लोग? काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, कि पोल्यूशन के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार के पोल्यूशन होते हैं। दूसरी हेडिंग में लिखेंगे काइंड्स ऑफ पोल्यूशन और इसमें लिखेंगे देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। यहाँ पर कितने प्रकार के पोल्यूशन है? मुख्य रूप से 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? पहला है एयर पोल्यूशन, दूसरा है वाटर पोल्यूशन और तीसरा है नॉइज पोल्यूशन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फुल फॉर्म आप लोग समझ जाइएगा, नॉइज पोल्यूशन। अब देखिए, मैंने यहाँ पर पहली हेडिंग ले ली है कि एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। इसमें लिखेंगे एयर पोल्यूशन इज वन ऑफ द पोल्यूशंस विच इज इंक्रीजिंग रैपिडली। एयर पोल्यूशन अर्थात वायु प्रदूषण उन प्रदूषणों में से एक है जो बहुत ही तेजी गति से बढ़ रहे हैं। फिर लिखेंगे इट इज वेरी डेंजरस फॉर ऑल क्रिएचर्स। यह सभी प्राणियों के लिए बहुत ही खतरनाक है। ठीक, नीचे लिखने के बाद लिखेंगे आप लोग आगे, एयर पोल्यूशन इज caused by the smoke which comes out of the chimney of mills, factories, industries and burning fossil। एयर पोल्यूशन अर्थात वायु प्रदूषण का कारण है धुआं जो कम्स आउट आता है ऑफ द चिमनीज
चिमनियों से, ऑफ मिल, मिल की चिमनियों से आता है, फैक्ट्री से आता है, इंडस्ट्री से आता है, और जले हुए फॉसिल अर्थात रासायनिक पदार्थ जो जलते हैं उनसे आता है। ठीक, इतनी चीज लिखने के बाद अब आप लोग आगे लिखेंगे क्या, इसी में लिखेंगे एयर पोल्यूशन में आगे, बसेस, बाइक्स, कार्स एंड अदर व्हीकल्स रिलीज स्मोक इन इन्वायरमेंट। जो बस हैं, बाइक्स हैं, कार हैं, ये सभी जो और भी जितने भी अन्य व्हीकल्स हैं, जितने भी संसाधन यातायात के साधन है, वो रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, स्मोक, धुआं को छोड़ते हैं, इन इन्वायरमेंट, इस पूरे वातावरण में, एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग पोल्यूशन, और पोल्यूशन को बढ़ने में मदद करते हैं। एकदम देखिए मैंने इस आसान भाषा में इसको लिखा है कि आप लोग बहुत ही आसानी से समझ जाएं। फिर आगे लिखेंगे, इन द बिग सिटीज मेन इनहेल पोल्यूटेड एयर। बड़े शहरों में जो मनुष्य है, इनहेल मतलब सांस लेता है, पोल्यूटेड एयर जितने प्रदूषित हवा में सांस लेता है, एंड बिकम इल और बीमार पड़ जाता है। ये तो हम लोग की बात हो गई एयर पोल्यूशन की, शॉर्ट में लिखेंगे, ज़्यादा बड़ा अनु नहीं देखेंगे। फिर आगे लिखेंगे, कम से कम आप लोग को देखिए, आप लोगों को 500 शब्दों में तो लिखना ही पड़ेगा, 10 नंबर आपको लेने हैं तो कम से कम आप लोग को 500 शब्द यूज करने होंगे। हिंदी में लिखने हैं तो 600 बोलता है, इंग्लिश में आप लोग 500 शब्द यूज कर सकते हैं। दूसरे में लिखेंगे पॉइंट में वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन में लिखेंगे, द सेकेंड बिग पोल्यूशन इज वाटर पोल्यूशन। जो दूसरा बड़ा प्रदूषण है वो कौन सा है, जल प्रदूषण। ऑल ऑफ अस वेल नोन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। हम में से प्रत्येक, ऑल ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, वेल नोन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, जल की महत्वता को अच्छी तरीके से जानते हैं। येट फिर भी वी अवॉइड इट्स इम्पोर्टेंट, फिर भी हम इसके महत्व को नकार देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। एंड वेस्ट वाटर विदाउट एनी रीजन, और बिना किसी कारणवश जल की बर्बादी करते हैं, उसका नष्ट करते हैं उसको। द वेस्ट मटेरियल ऑफ इंडस्ट्रीज आर डंप्ड इनटू द रिवर। जितने भी इंडस्ट्री उद्योगों से जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको डंप कर, उनको फेंक दिया जाता है इनटू द रिवर एंड सी, नदियों में और समुद्रों में उनको फेंक दिया जाता है। सो इसलिए वाटर बीकेम पोल्यूटेड, इसलिए जो जल है वो क्या हो जाता है, जल प्रदूषित हो जाता है। एंड द क्रिएचर्स दैट लिव इन द वाटर इफेक्टेड, और वे जो प्राणी जो जल में रहते हैं, जैसे कि मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, मेढक है, जितने भी सारे जलीय जीव हैं वो प्रभावित होते हैं। ठीक, इतनी बात हो गई हम लोग की। अब आगे देखिए, हमारा अंतिम जो प्रकार है प्रदूषण का, नॉइज पोल्यूशन। तीसरे नंबर में नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। लिखेंगे, नॉइज पोल्यूशन इज आल्सो ए डेंजरस फैक्टर टू लाइफ। जो ध्वनि प्रदूषण है वो भी जीवन के लिए एक खतरनाक कारक है। इट काजेज डीफनेस एंड अदर डिजीज, यह हमारे बहरेपन का और अन्य बीमारियों का कारण है। द रोर ऑफ व्हीकल्स, रोर मतलब होता है दहाड़ या उनकी आवाज। द रोर ऑफ व्हीकल्स, वाहनों की दहाड़ या आवाज, एंड इंजन्स, और इंजन की आवाज, आर अनबियरेबल, असहनीय होती हैं। इनके ध्वनि जो होती है सहने लायक नहीं होती है। फिर आगे लिखेंगे, द साउंड इमिशन इंस्ट्रूमेंट, जो ध्वनि उत्सर्जक यंत्र हैं, आर आल्सो ए बिग रीजन, एक बड़े कारण है, फॉर इंक्रीजिंग नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन के बढ़ने का कारण जितने भी ध्वनि उत्सर्जक यंत्र हैं, जैसे क्या लाउड स्पीकर कर सकते हैं हम लोग, और भी जितने भी साधन हैं वो सब एक नॉइज पोल्यूशन का कारण है। फिर आगे लिखेंगे, इट्स इफेक्ट कैन बी सीन इन द बिग सिटीज, इनके प्रभावों को देखा जा सकता है इन द बिग सिटीज, बड़े शहरों में। बड़े शहरों में जितने भी इतने जो प्रॉब्लम है नॉइज पोल्यूशन की, उसको आप लोग देख सकते हैं। ये तो हो गई बात। अब आगे लिखेंगे इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन, अर्थात पोल्यूशन के प्रभाव। पोल्यूशन से क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारे इस जनजीवन पर। लिखेंगे, पोल्यूशन अफेक्टेड एवरी पर्सन, जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, वो प्रत्येक मनुष्य को प्रभावित करता है। ड्यू टू पोल्यूशन द लाइफ ऑफ एनी एनिमल बिकेम वर्स, प्रदूषण के कारण किसी भी जीव जंतु का जो जीवन है वो खराब हो जाता है, दिन प्रतिदिन खराब होता जाता है। मेन एज वेल एज एनिमल, मनुष्यों के साथ जानवर भी
हैव बिकम ए हाउस ऑफ डिजीज। मनुष्यों के साथ साथ जितने भी जानवर हैं उनका भी जो उनकी जो जीवन है वो क्या क्या हो गया है, उनका भी जीवन एक बीमारी का घर हो गया है, वो एक बीमारी के घर बन चुके हैं। ड्यू टू पोल्यूशन, पोल्यूशन के कारण men are facing the problem of heart disease, lung cancer etc। प्रदूषण के कारण जो मनुष्य हैं वह दिल के बीमारी के शिकार हो रहे हैं और फेफड़े के कैंसर के भी शिकार हो रहे हैं। ये हम लोग का इफेक्ट है कि क्या क्या इफेक्ट इससे प्रदूषण से पड़ता है। अब देखिए इसके हम लोग समाधान पर बात करेंगे, अर्थात इसको कैसे रोक सकते हैं। अगली हेडिंग हम लोग की रहेगी चौथी नंबर में, हाउ टू प्रिवेंट इट, इसको कैसे रोकें। इसके अंतर्गत लिखेंगे हम लोग वी कैन प्रिवेंट इट इफ वी विश, हम इसको रोक सकते हैं यदि हम चाहें तो। कैसे कैसे रोक सकते हैं, देखिए देयर आर सम वेज टू रिड्यूस पोल्यूशन, पोल्यूशन को कम करने के या रोकने के यहाँ पर कई तरीके कई वेज हैं। पहले नंबर में है, देखिए मैंने कई पॉइंट में बनाया है, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट था सार्वजनिक जितने भी संसाधन उनका यूज करके। जैसे कि यदि हम अपने घर से बाइक से कहीं जा रहे हैं तो बाइक का यूज ना करके हम लोग बस का यूज करें, ताकि हम जितने भी यदि हमारे बाइक से जो धुआं निकल रहा है उतने धुएं से हम लोग बच सकते हैं। इसीलिए आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए। बी नंबर में है सेइंग नो टू प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग्स को ना कहकर, अर्थात जितने भी इसमें प्लास्टिक के थैले चल रहे हैं उनको आप उनका यूज करना ही बंद कर दीजिए। फिर सी नंबर में लिखेंगे यूज फिल्टर्स फॉर चिमनीज, चिमनियों पर क्या यूज करके, फिल्टर यूज करके अर्थात छनन यूज करके, ताकि उनमें से जितने भी बड़े कण हैं वो छन जाएं। फिर डी में लिखेंगे, डी पॉइंट में, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ों को लगा करके, वृक्षारोपण करके। ई नंबर में लिखेंगे अवॉइड यूजेज ऑफ क्रैकर्स, पटाखों का जो प्रयोग है उसको बंद करके, अवॉइड करके। एफ में लिखेंगे नॉट टू डंप्ड वेस्ट मटेरियल इन द रिवर, क्या करके, और जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको नदियों में न फेंक करके हम लोग प्रदूषण को रोक सकते हैं। इतनी बात हो गई। अब आगे लिखेंगे पांचवें नंबर में जो कि अंतिम हेडिंग है हम लोग की, कंक्लूजन। कंक्लूजन में लिखेंगे विदाउट कोऑपरेशन ऑफ पीपुल वी कैन नॉट रिड्यूस पोल्यूशन, बिना लोगों के सहयोग के, बिना उनके कोऑपरेशन के हम प्रदूषण को रिड्यूस नहीं कर सकते, वी कैन नॉट रिड्यूस पोल्यूशन। आगे लिखेंगे वी शुड अवेयर ऑफ इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन, हमें प्रदूषण के प्रभाव से जागरूक होना चाहिए, उनको जानना चाहिए कि इनसे ये प्रभाव हो सकते हैं, बीमारियां बढ़ सकती हैं, बहुत से ऐसे कारण हैं जो हो सकते हैं। एंड ट्राई टू रिड्यूस इट, और इसके प्रभावों को समझ करके हमें इसे कम करने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि हमें प्रदूषण न फैलाना चाहिए, अपने आसपास में सफाई रखें, स्वच्छता रखें। ठीक, ये तो हम लोग का हो गया आज का पोल्यूशन पर आर्टिकल। यदि आप लोगों को किसी और टॉपिक पर आर्टिकल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।